Hello, yes, this is Dr. Santosh from Manas Urja Academy. आज हम षड्रस जो द्रव्यगुण विज्ञान में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिसका चिकित्सा में बहुत यूज़ किया जाता है। कुछ वैद्य रसों के गुणकर्म के आधार पर भी चिकित्सा करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आज देखेंगे। AIAPGET इसके लिए जो टॉपिक है षड्रस, उसमें सवाल पूछने लायक एक टॉपिक बन जाता है, सब टॉपिक वो है महाभूत संघटन। मतलब कि जो षड्रस है उसमें कौन से महाभूत अधिक्य होता है, इस पर सवाल बन जाता है इस एग्ज़ाम में MD MS आयुर्वेदा एंट्रांस, जो कि AIAPGET है। ठीक है, तो आज हम केवल महाभूतों के संगठन की बात करेंगे जो षड्रस है उनकी। ठीक है, ओके। अब इसमें देखो क्या है कि षड्रस यहाँ पे लिखे हैं और इसमें महाभूत का अधिक्य है। ठीक है, कुछ ट्रिक के साथ हम जाएंगे। पहले तो जान लो कि ये षड्रस कौन से होते हैं। ठीक है, ये चरक वाग्भट इनके अकॉर्डिंगली इनका महाभूत अधिक्य यहाँ पर जो दिया है वो हम देखेंगे। याद रखने के लिए बहुत इजी तरीका है, उस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। तो षड्रस कौन से है पहले देखो कि मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय। ठीक है, अब ये जो है वाग्भट ने कहा है कि मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, ओशन, कषाय का। तो यहाँ पे जो ओशन है, ओशन का मतलब होता है कटुरस, है ना। आपको पता है त्रिउशन, चतुरूशन, षडूषण, तो ऊषण मतलब कटुरस, इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, अब ये जो 6 रस है इसको हमें क्रम से ही याद रखना है, क्योंकि आगे के बाद के लेक्चर्स भी आएंगे, तो इसी क्रम से हम कुछ ट्रिक्स बनाने वाले हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है देखो, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु और कषाय। तो तिक्त, कटु, कषाय, मधुर, अम्ल, लवण, ये तीन आप याद रख सकते हो। ठीक है, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय। अब इसमें क्या है, जनरली दोषों पर इसका क्या प्रभाव होता है या दोषों पर इसका कर्म क्या है, ये आप लोगों को आता है, ऐसा समझ के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो एक जस्ट आपको ओवरव्यू दूँ कि किस प्रकार से रस दोषों पर काम करते हैं। ये जो 3 पहले रस है, मधुर, अम्ल, लवण, ये कफ को बढ़ाएंगे और वात को कम करेंगे। ठीक है, ये 3 रस कफ को बढ़ाएंगे और वात को कम करेंगे। उसी प्रकार से ये जो निचले वाले 3 है, तिक्त, कटु, कषाय, ये वात को बढ़ाएंगे और कफ को कम करेंगे। ठीक है, इजी है याद रखने के लिए। मधुर, अम्ल, लवण ये कफ को बढ़ाएंगे, वात को कम करेंगे। तिक्त, कटु, कषाय ये जो 3 है ये वात को बढ़ाएंगे, कफ को कम करेंगे। ठीक है, अब जो पित्त दोष बचता है उसमें मधुर, तिक्त और कषाय, ठीक है, ये 3 मधुर, तिक्त, कषाय, ये पित्त को कम करेंगे, और बाकी जो है 3 अम्ल, लवण और कटु, ये पित्त को बढ़ाएंगे। ठीक है, ये बेसिक है, ये आपको आता है ऐसा समझकर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब इसमें महाभूत आधिक्य के जो टॉपिक है इस पर हम आते हैं। इसमें महाभूत आधिक्य होता है ना, हर रस में महाभूत होते ही है, लेकिन उसमें कौन से आधिक्य होता है ना, ये सवाल होता है कि केवल यही 2 महाभूत है ऐसा नहीं है, बाकी भी महाभूत होते हैं, क्योंकि सर्वम एवं पांचभौतिकम, सभी चीज़ें पांचभौतिक होती है, लेकिन उसमें हम आधिक्य देखेंगे, उसमें से 2 महाभूत का आधिक्य पर्टिकुलर रस में होता है, तो ये हम देखेंगे। तो इसके रेफरेंस देखो, आपको जनरली पता होगा कि वाग्भट का यानी कि अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान 10वां अध्याय और चरक का सूत्र स्थान 26, यानी कि वाग्भट सूत्र स्थान यानी कि अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 10 और चरक सूत्र स्थान 26, ये रेफरेंसेस है यहाँ पे इसके महाभूत आधिक्य के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मधुर के लिए क्या है, पृथ्वी प्लस जल। देखो पृथ्वी के लिए बहुत से सिमिलर वर्ड्स या सिनोनिम्स आए हैं, कहीं पर जगह पर सोम आया है, कहीं पर क्षमा, है ना, ऐसा आया है। जल के लिए आप आया है, ये तो आपको पता ही होता है, आप है ना, अम्बु है, ये सारी चीज़ें उनके पर्यायी शब्द हैं। पर्यायी शब्द आपको जनरली याद आते हैं, जैसे तेज के लिए कहीं पर अग्नि आया है ना, वायु के लिए कहीं जगह पर पवन आया है। ठीक है, या तेज के लिए ही अनल ऐसा कहा जाता है, अनल, और वायु के लिए अनिल, इसमें भी डिफरेंस है, इसको पकड़ लो अच्छे से। अनल यानी अग्नि और अनिल यानी वायु यानी कि पवन। ठीक है, तो कुछ ऐसे पर्याय शब्द श्लोक में है, लेकिन समझने के लिए मैंने केवल यही वर्ड्स लिए हैं। जल मतलब आप यानी कि अम्बु यानी जल, तेज मतलब अग्नि, बाकी तो चीज़ें आपको पता है। ठीक है, अब ट्रिक क्या है,
पृथ्वी प्लस जल, इसको हमने पूजा से लिया है, राइट। पृथ्वी प्लस तेज यानी प्रीति, प मतलब पृथ्वी और ती मतलब तेज। जल प्लस तेज यानी ज्योति। तो ये जो 3 है पहले, ये गर्ल्स के नाम हमने जानबूझ के लिए, ठीक है। तो ये क्रम आपको याद रखना है, मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु कषाय। देखो बहुत से वॉरियर्स ने कटु ऊपर लेते हैं और तिक्त नीचे लेते हैं, मैंने लेकिन यहाँ पे वाग्भट का जो रेफरेंस है मधुर अम्ल लवण तिक्त ओशन कषाय का, ओशन मतलब कटु, तो वाग्भट का रेफरेंस हमने या क्रम लिया है। यहाँ पे क्रम पूछा नहीं जाएगा आपको, लेकिन हमारे आगे के ट्रिक्स के लिए या कुछ चीज़ें याद रखने के लिए ज़रूरी है ये, ठीक है। तो मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु कषाय। तो पहले 3 है मधुर अम्ल लवण जो कफ को बढ़ाएंगे, वो है पूजा प्रीति ज्योति। पृथ्वी जल यानी पूजा, पृथ्वी तेज यानी प्रीति, जल तेज यानी ज्योति, पूजा प्रीति ज्योति, इजी है। और जो निचले वाले हैं 3 तिक्त कटु कषाय, देखो ये 4 नंबर पे तिक्त है, कभी भूलना नहीं है, इस चीज़ को स्टार कर रखिए क्योंकि हमारी ट्रिक इसी पे आगे है। आकाश वायु यानी आव्या, तेज वायु यानी टव्या, और पृथ्वी वायु यानी पव्या, ये बॉयज़ के नाम है, ठीक है। ये ऊपरी वाले 3 हैं ये गर्ल्स के हैं और ये बॉयज़ के हैं, ठीक है। अब ध्यान में रखने वाली चीज़ भी देखो, मैंने अभी यहाँ कहा कि जो तिक्त कटु कषाय ये है, ये वात को बढ़ाते हैं, राइट। तो हर 3 रस में वायु तो आएगा ही, ठीक है। ये भी एक ट्रिक अच्छे से याद रखो, ये वायु वाली चीज़, जो चीज़ वात को बढ़ाती है उसमें वायु यानी वात है ही, वायु महाभूत है ही, ठीक है। तो अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन भी हो जाता है तो इससे भी आप चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हो कि जो रस, जो 3 रस है तिक्त कटु कषाय, उसमें वायु तो होगा ही, ठीक है। तो बॉयज़ के नाम में लास्ट में देखो व आ ही रहा है, आव्या टव्या पव्या। और पहले जो 3 है पूजा प्रीति ज्योति, बहुत ईजी है याद रखने के लिए, 2-3 बार करेंगे तो याद रखेंगे। लेकिन ये ट्रिक्स याद रखो, 3 रस और ये 3 रस, ये कफ को बढ़ाएंगे, ये वात को बढ़ाएंगे। और मधुर तिक्त कषाय ये पित्त को कम करेंगे, अम्ल कटु और लवण ये पित्त को बढ़ाएंगे। ये भी एक सवाल है, ये बहुत बेसिक है कि कौन से दोषों को कौन सा रस बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। और महाभूत आदि के लिए अपनी ट्रिक हमने ये देखी कि पूजा प्रीति ज्योति आव्या टव्या पव्या, बहुत ईजी है। लेकिन क्रम याद रखो, मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु कषाय, पूजा प्रीति ज्योति आव्या टव्या पव्या, ठीक है। होप सो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। आगे के कुछ लेक्चर्स में हम इसके गुण और कर्म की भी बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए तो इतना 2 पॉइंट्स याद रखो कि ये रस और दोषों का क्या संबंध है, जो अभी हमने कहा पहले 3 कफ को बढ़ाएंगे और वात को कम करेंगे, ठीक है। ये कफ को बढ़ाएंगे, वात को कम करेंगे, ये वाली चीज़ उलट है, यानी कि अपोजिट है। ये वात को बढ़ाएंगे, कफ को कम करेंगे। और पित्त के लिए मधुर तिक्त कषाय, ये पित्त को कम करेंगे और बाकी के रस पित्त को बढ़ाएंगे। और महाभूत आदि के लिए हमने देखा पूजा प्रीति ज्योति आव्या टव्या पव्या, ठीक है। ओके, अगर इसमें कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।